स्टार्ट। कुछ लोग अतीत के बुरे अनुभव और भूलों पर इतना टिक जाते हैं कि उनकी एकाग्रता पूरी तरह बीते समय के घावों को ताज़ा करने में लग जाती है। विराम। अच्छा खासा चेहरा मुरझाने लगता है, सोच कुंद हो जाती है, परिपक्वता बेहद कम हो जाती है। विराम। कुछ लोग तो अच्छे खासे पढ़े लिखे होकर भी हर पल अपने गुजरे समय के क्लेश, दुख, अपमान, नुकसान, ग्लानि, भय, भूल आदि में इतना लिपट कर रहते हैं कि वर्तमान की ताज़ा हवा, जीवन का आनंद, खुशी, आज की उपलब्धि, अच्छे पल आदि कुछ भी उनको सुकून नहीं देता। पैरा। अतीत के ये ज्वार भाटा जब नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तो हर बांध टूट जाता है, रक्तचाप, अवसाद, सिर दर्द, भ्रम आदि बीमारियां हावी हो जाती है। विराम। कभी बहुत जोर से चीखने और शिकायत करने का मन हो जाता है और कभी सब कुछ सामान्य होते हुए भी किसी से बात करने का मन नहीं करता। विराम। शरीर भी सुस्ती का शिकार और आचरण चिड़चिड़ा हो जाता है। विराम। बार बार पेट खराब, जुकाम हो जाता है और या तो भूख बहुत लगती है या खाने की थोड़ी भी इच्छा नहीं होती। विराम। हमेशा वे गुजरे पल, अतीत की परछाइयाँ आँखों के सामने तैरती रहती है। विराम। लगता है कि फिर वही सब जीवन में घटने वाला है। विराम। नेक्स्ट। इन सब से कुछ लोग इतने आहत होते हैं कि उनके मन के इस बोझ का असर शरीर पर भी होने लगता है। विराम। जरा सोचिए कि हमारे जीवन में जो समय है, वही खास होता है, पर यह भूलकर हम बीते समय की बुरी यादों में डूबकर अपना आज खराब करते हैं। विराम। एक दार्शनिक अपने शिष्यों को हर रोज सुबह एक बात जरूर याद दिलाते थे कि यह जो आज है, यही तुम्हारा सबसे अच्छा दिन है और कोशिश करो कि उनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कब निभा सको। विराम। इसका सकारात्मक परिणाम यह होता है कि उनके शिष्य हमेशा यही विचार करते हैं कि इस जीवन ने हमें कितना कुछ दिया है, इसलिए अब ज़रूरी है कि अपनी हस्ती को भावी जीवन के लिए तैयार किया जाए। विराम। पैरा। नेक्स्ट। आज तकनीक की बदौलत हर पल बदलते सामाजिक परिवेश में सबको मनपसंद ढंग से अपनी प्राथमिकता को चुनने का हक मिला है। विराम। पर यह भी सच है कि सहूलियत की अधिकता और उससे निराश होना कतई अच्छा नहीं है। विराम। आजकल नए समाज को बहुत सुख और मनोरंजन से भी दुख ही मिल रहा है। विराम। दरअसल, मन बहलाव में कमी न हो और मनोरंजन हो जाए, इसके लिए हम कुछ भी चुनने लगे हैं। विराम। अपने आसपास देखिए तो अपनी किसी गलती पर रोने वालों की कमी नहीं है। विराम। लगता है, मानो हम गलती करके मिटने जा रहे हैं और दूसरों के जीवन में अतीत का कोई पन्ना बिगड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम इसलिए ज़्यादा दुखी रहते हैं कि अतीत के किसी अपराध बोध या
दूसरे किसी के अपमानजनक व्यवहार से ग्रसित होने के पल हमने हर रोज जीवंत कर लिए हैं। विराम। लंबे समय तक जेल के कैदियों और किसी संस्थान में मानसिक प्रताड़ना के शिकार लोगों के साथ यही होता है। विराम। वे वहाँ के रूखे व्यवहार किसी के अपमानजनक शब्द को भूलना नहीं चाहते। विराम। लेकिन नेल्सन मंडेला भी लगभग 3 दशक जेल में रहे, पर जब आज़ाद हुए तो सारे संसार ने देखा कि वे आशा और उत्साह से लबरेज थे। विराम। उनकी तरह अपने व्यवहार में सुधार करना कठिन काम जरूर हो सकता है, मगर नामुमकिन नहीं। विराम। अगर कभी हमें लगे कि हम अपने अतीत के दुख को उतार फेंकने में असमर्थ हैं, तो किसी मनोवैज्ञानिक सलाहकार की मदद ली जा सकती है। विराम। ध्यान, नृत्य, संगीत, बागवानी करके भी अपने दुख, क्लेश, मलाल और ग्लानि से बाहर निकलकर भावनात्मक बोझ से मुक्त हुआ जा सकता है। पैरा। अगर इस रंग बिरंगी जीवन यात्रा में कभी किसी मोड़ पर किसी ने अनजाने में हमें बहुत धोखा दे दिया या फिर किसी ने गलती से हमारा अपमान कर दिया, तो उस तनाव से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने की ज़रूरत है। विराम। माफ़ कर दिया जाए, भूल जाया जाए, या फिर जब जब किसी का पक्षपाती व्यवहार, कठोर शब्द, किसी से पहुंची चोट या जख्म आहत करे, तो खुद को 2 मिनट देकर कुछ चित्रण करना चाहिए। विराम। अगर इसे एक सामान्य बात या घटना कहकर उस दूसरे काल्पनिक दुखी को समझाया जाए धीरे धीरे, तो दुखों से सामना करना बहुत मुश्किल नहीं है। पैरा। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे परिपक्व सलाह कहा जाता है, और खुद से सकारात्मक बात करना तो आज व्यवहार मनोविज्ञान की नज़र में सेहतमंद और सुलझे हुए इंसान की पहचान है। विराम। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि किसी बुरी याद को 2-3 बार 1-1 मिनट तक याद करने से वह हावी होने लगती है, तन मन को दीमक बनकर खोखला करने लगती है। विराम। जबकि अच्छे पल बस एक बार कुछ पलों तक याद किए जाएं, तो शरीर में लाभदायक हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं, अनियमित रक्त प्रवाह तक सामान्य हो जाता है। विराम। तो अगर हम सोचे तो इस अनमोल जीवन के लिए हम क्या चुनेंगे, टीस या उल्लास? विराम। स्टॉप।